राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं काफ़ी दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ और इसका रीज़न है कि मैंने एक वीडियो बनाया था एचएसआरपी के रिगार्डिंग कि जिनके पास एचएसआरपी नहीं है, अगर उनका चालान हो जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए। अब उसी के रिगार्डिंग एक ये वीडियो है कि अगर आपके पास एचएसआरपी नहीं है तो आप वर्चुअल कोर्ट्स पे जाकर उस जो चालान को जो जनरेट किया गया है, उसे आप कंटेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको वर्चुअल कोड टाइप करना है गूगल पे जाके और फिर आपका एक जो सबसे पहला ऑप्शन आता है, सबसे पहला वेबसाइट है वर्चुअल कोड का, उसे ओपन करके डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। डिपार्टमेंट इसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि जिस स्टेट में आपका चालान हुआ है, उस स्टेट का डिपार्टमेंट अगर इसमें शो कर रहा है, तो उस डिपार्टमेंट को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर मेरा चालान उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो मैं उत्तर प्रदेश ट्रैफ़िक डिपार्टमेंट का ही इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और फिर फर्दर प्रोसीड करूँगा। तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश ट्रैफ़िक डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करता हूँ। अब उत्तर प्रदेश ट्रैफ़िक डिपार्टमेंट प्रोसीड करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आया कि मैं किसी भी 4 ऑप्शन से मोबाइल नंबर, सीएनआर नंबर, पार्टी नंबर, चालान नंबर डाल के अपना चालान सर्च कर सकता हूँ। अब इसमें चालान में भी मेरे पास चालान नंबर, व्हीकल नंबर, तो मैं व्हीकल नंबर के साथ प्रोसीड कर रहा हूँ। मैं अपनी गाड़ी का व्हीकल नंबर डाल देता हूँ। व्हीकल नंबर डालने के बाद फिर मुझे इसके बाद कैप्चा डालना होता है। उस कैप्चा को मैं डालूँगा और कैप्चा के बाद मेरा चालान ओपन होके आएगा। अब ये कैप्चा आप जब डालते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो पढ़ने में नहीं आता है। जैसे मुझे ये जो कैप्चा है पर्टिकुलर, ये पढ़ने में नहीं आ रहा, तो मैं इसे रिफ़्रेश किया, फिर से नहीं आया, फिर रिफ़्रेश किया, 2-3 बार रिफ़्रेश करने के बाद मुझे कैप्चा सही लगा तो मैं उसे एंटर किया। बट अनफॉर्च्युनेटली ये भी गलत हो गया और गलत होने के बाद मुझे फर्दर एक और कैप्चा डालना पड़ा। तो उसको डालने के बाद फिर मेरा चालान ओपन होके आता है और जब चालान आता है मेरा, तो उस चालान को मैं एक्चुअली ऑलरेडी कंटेस्ट कर रखा हूँ, तो इसलिए मेरे में कंटेस्ट किया हुआ ऑप्शन दिखाता है। देखिए ये चालान आ गया मेरा नीचे और कंटेस्टेड लिखा हुआ है। इट मीन्स कि मैं उससे चैलेंज कर चुका हूँ, क्योंकि सिमिलर इश्यू मेरा भी था। झारखंड में एचएसआरपी मैंडेटरी नहीं है और उत्तर प्रदेश में मेरा चालान कर दिया गया और उसे मैं चैलेंज कर दिया हूँ। अब मुझे 19 सितंबर को सीजेएम वाराणसी के कोर्ट में प्रेज़ेंट होना होगा, या फिर मैं किसी को बोल सकता हूँ, किसी भी एडवोकेट को। तो मेरे नोन हैं वहाँ पे, तो मैं उन्हें बोल दूँगा कि हाँ, आप अपीयर हो जाइएगा मेरे बिहाफ़ पे, तो अपीयर होके इसे चैलेंज कर देंगे। थैंक यू। तो ये एक ऑप्शन था आपके लिए। इसके अलावा जब आप वर्चुअल कोर्ट्स पे अपने चालान को ओपन करते हैं, तो उसमें ऑप्शन देता है कि एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस रहता है। जैसे मेरा 5000 का चालान था, जब मैंने वर्चुअल कोर्ट पे ओपन किया अपना चालान, तो मुझे 400 पे करने का ऑप्शन आ रहा था। आप 400 पे करके अपने चालान को आई मीन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप अपने चालान को पे करके चालान क्लोज़ हो सकता है आपका। ओनली फॉर 400, मतलब 5000 का चालान है और ₹400 पे करने थे। बट स्टिल मैंने उसे चैलेंज कर दिया, क्योंकि अगर मैं ₹400 पे कर देता, तो इट मीन्स कि मैं अपना फ़ॉल्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ, मैं फ़ॉल्ट पे था अपने साइड से, क्योंकि मेरा नंबर फ़ॉल्टी नंबर प्लेट के लिए मेरा चालान हुआ है। बट द फैक्ट इज़ कि झारखंड में एचएसआरपीज़ मैंडेटरी है ही नहीं, वहाँ पे इंस्टॉल किया ही नहीं जा रहा है। तो मैं तो लगा ही नहीं सकता हूँ, और अगर एक बार मैं चालान को पे करके उसे अपना सॉर्ट आउट करता हूँ, तो फर्दर मुझे अगर इन फ्यूचर कभी ट्रैफ़िक पुलिस रोकता है उत्तर प्रदेश में, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं, आप मेरा चालान नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास सारा रिकॉर्ड है, वो तो चेक कर लेंगे। इसलिए इसे चैलेंज करने के मतलब इसे पे करने की जगह चैलेंज करना ज़्यादा अच्छा स्टेप था मेरे लिए। तो वो आपके ऊपर है फर्दर कि आप उसे चैलेंज करना चाहते हैं या फिर आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो आप एक नॉमिनल प्राइस आएगा ₹400, आप उसे पे करके चाहे तो अपना चालान क्लोज़ भी करा सकते हैं। थैंक यू।